दोस्तों, मेरा नाम गोविंद चौधरी है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यह स्टोरी एकदम सच्ची है, जो कि मेरी और मेरे पड़ोस में रहने वाले मिलन चौधरी के बीच हुए वो सब की है। अब वो सब का मतलब तो आप सब जानते ही हो। कहानी तब की है जब मैं 20 साल का था, यानी आज से 3 साल पहले की यह कहानी है। मिलन चौधरी की उम्र उस समय लगभग 18 साल की थी। मिलन काफ़ी अच्छी लड़की थी और स्कूल में काफ़ी लड़के उस पर मरते भी थे। अब मैं मिलन के बारे में आपको बता देता हूँ। वह कक्षा 12वीं में पढ़ती थी और मैं उस समय BA 3rd ईयर में पढ़ाई करता था। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसी कारण हम खेती बाड़ी का काम भी करते हैं और साथ ही पशु भी रखते हैं, यानी पशु चराने का भी काम करते हैं। हम गांव के अंदर दूर दूर बसी डाणियों में रहते हैं और हमारा घर काफ़ी दूर दूर होता है। मतलब कि गांव में ऐसा होता है ज़्यादातर कि घर थोड़े दूर दूर होते हैं। पुराने इलाके में जाओ तो वहाँ अभी भी देखने को मिलता है। मिलन चौधरी का घर मेरे घर से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे था। हम दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। मिलन चौधरी और उसका परिवार भी पशु रखते थे, इसी कारण उन्हें चराने के लिए मिलन और उसका सगा भाई आते थे। मैं भी अपनी बहन के साथ पशु चराने जाता था। तो हम पशु चराने के साथ में खेल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, कभी कभी छुपम छुपाई भी खेलते थे। उस समय तक मेरे मन में उसके प्रति कोई भी बुरा विचार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका फिगर और उसके शरीर को देखकर मेरा मन उसके साथ वो सब करने के लिए होने लगा। कबड्डी खेलते खेलते कभी कभी मैं उसको टच भी कर लेता था और जानबूझकर गलत जगह पे टच कर लेता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, शायद उसे भी अच्छा लगता था। और मैं कभी कभी छुपम छुपाई खेलते हुए भी बहुत बार उसको फिर से वहाँ पे टच कर लेता था। कभी कभी वो पशु चराने अकेले आती थी और कभी उसका भाई भी साथ में आ जाता था। इसी तरह ही चलता रहता था। मेरी भी बहन साथ में आती थी, इसी कारण उसके घर वाले ज़्यादा कुछ संकोच नहीं करते थे। वैसे भी मेरे ऊपर उनका पूरा विश्वास था। कभी कभी छुपम छुपाई खेलते खेलते हम लोग ऐसी जगह छुप जाते थे जहाँ पकड़ना काफ़ी मुश्किल काम होता था। कभी कभी मेरी बारी होती थी तो मैं पकड़ने जाता था, तो मैं उसके साथ बैठ जाता था और मैं अपनी हरकतें शुरू कर देता था। किसी को भी इस तरह पता नहीं चलता था, लेकिन अभी तक वो करने का मौका नहीं मिला था। एक दिन मैं पशु चराने अकेला गया था और उधर से मिलन और उसका भाई दोनों आए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद भाई किसी काम से घर वापस चला गया। फिर खेत में हम दोनों ही रह गए। तभी हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई थी, इस कारण भाई तो वापस नहीं आ सकता था और हम लोग एक दूर पेड़ों के घने झुंड वाले इलाके में जाके बैठ गए। तब हमारे पास इससे अच्छा वो सब करने का कोई मौका नहीं था। तो मैंने मिलन से पूछा तो उसने हाँ कर दी, क्योंकि वह भी काफ़ी लंबे समय से इसके लिए इंतज़ार कर रही थी। मैंने भी बिना देरी करते हुए जल्दी से शुरू हो गया और अपना काम करने लगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। और फिर उस दिन के बाद से हमने कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। हमें जब भी मौका मिलता, जहाँ भी मिलता, हम दोनों अपना काम कर लेते थे।